इस बार पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने एक नया इतिहास रच दिया, लोगों को हैरान कर दिया और वो मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीत गए, जबकि नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान ने ओलंपिक खेलों में 32 वर्षों के बाद अपना पहला मेडल जीता है और यह मेडल भी 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उसने जीता। 27 वर्ष के अरशद नदीम ने कल फाइनल में 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लगभग आप समझ लीजिए कि 93 मीटर ही इसको कह सकते हैं आप। बहुत लंबा थ्रो था। इससे पहले ओलंपिक खेलों में वर्ष 2008 में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अरशद नदीम ने तो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में भी 91.79 मीटर का थ्रो फेंका, जो पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा था। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, साल भर की बात है, अरशद नदीम को जेवलिन नहीं खरीदनी थी, 70-75 हजार रुपए की आती है, और उसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है और इसीलिए आज सारी दुनिया के पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया। और आइए जानते हैं इंडिया मीडिया का क्या कहना है। उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इस बार पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने एक नया इतिहास रच दिया, लोगों को हैरान कर दिया और वो मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीत गए, जबकि नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान ने ओलंपिक खेलों में 32 वर्षों के बाद अपना पहला मेडल जीता है और यह मेडल भी 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उसने जीता। 27 वर्ष के अरशद नदीम ने कल फाइनल में 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लगभग आप समझ लीजिए कि 93 मीटर ही इसको कह सकते हैं आप। बहुत लंबा थ्रो था। इससे पहले ओलंपिक खेलों में वर्ष 2008 में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अरशद नदीम ने तो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में भी 91.79 मीटर का थ्रो फेंका, जो पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा था, और फाइनल में उन्होंने लगातार 2 बार 90 मीटर के असंभव से आंकड़े को छुआ, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। असल में नीरज चोपड़ा की सारी उम्मीदें तभी समाप्त हो गई होंगी मानसिक तौर पर, जब नदीम ने 90 के आंकड़े को पार कर लिया, जब उन्होंने 92 मीटर का थ्रो फेंका। उसके बाद बड़े से बड़े खिलाड़ी का भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली होगी, क्योंकि यह असंभव सी बात है। फाइनल में अरशद नदीम के अलावा कुल 11 और खिलाड़ी थे और इन सभी खिलाड़ियों के पास 6-6 मौके थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को छू नहीं पाया, जबकि अरशद नदीम ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 90 मीटर को पार किया और गोल्ड मेडल जीतकर वो पाकिस्तान को ओलंपिक खेलों की पद तालिका में भारत से काफी आगे ले गए। अरशद नदीम के बाद नीरज चोपड़ा ने कोशिश तो बहुत की और उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो फेंका और वो सिल्वर मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर रहे। वो भी 90 के आंकड़े को छू नहीं पाए, बहुत करीब पहुंच गए थे लेकिन छू नहीं पाए, जबकि पिछले ओलंपिक खेलों में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। इससे भी बड़ी बात यह है कि वर्ष 2016 में साउथ एशियन गेम्स से लेकर वर्ष 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स तक नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच कुल 9 बार सीधा मुकाबला हुआ और इन सभी मुकाबलों में हर बार नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से हर बार आगे रहे। लेकिन जिस दिन सबसे बड़ा मौका था, जिस दिन सबसे बड़ा मुकाबला था, जिस दिन सबसे बड़ा मैच था, पूरी दुनिया देख रही थी, उस दिन वो अरशद नदीम को बीट नहीं कर पाए। पिछले ओलंपिक खेलों में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, तब अरशद नदीम ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए थे और 5वें नंबर पर रहे थे।
लेकिन इस बार यह कहानी पूरी तरह पलट गई और अरशद नदीम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अरशद नदीम पाकिस्तान के वो एथलीट हैं जिन्हें उन्हीं के देश ने बार बार नीचे खींचा है, पीछे खींचा है। उन्हें यह कहा गया कि वो गोल्ड मेडल का सपना देखना छोड़ दें और कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपने गांव में ही रहें और जेवलिन थ्रो के खेल से दूर रहें। लेकिन वही अरशद नदीम सारी परिस्थितियों को हराकर ओलंपिक खेल में सोने की तरह ऐसे चमके कि आज पूरी दुनिया उन्हीं के बारे में बात कर रही है। इसलिए आज आपको अरशद नदीम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे देश के जो युवा हैं खास तौर पर, उन्हें अरशद नदीम से आज प्रेरणा लेनी चाहिए। अब जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम की आंखों में संघर्ष का पूरा सैलाब दिख रहा था। और आप सोचिए, जिस खिलाड़ी के पास इस साल जेवलिन स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे, वो खिलाड़ी अगर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत जाए तो ये उसके लिए कितना बड़ा चमत्कार होगा। ये आंसू उसी चमत्कार के लिए है। अरशद नदीम को जेवलिन नहीं खरीदनी थी, 70-75 हजार रुपए की आती है, और उसके लिए वो दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। वो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है, और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, नीरज अपना बेस्ट थे, बस अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस निकले थे। नीरज चोपड़ा की कंसिस्टेंसी लास्ट ओलंपिक में भी थी। लास्ट टाइम वो गोल्ड जीत कर आए थे, इस बार सिल्वर जीत कर आए। ओनली 3rd, 4th इंडियन जिसने 2 मेडल जीते। बट अरशद नदीम पाकिस्तान के इतिहास के वो पहले खिलाड़ी जो इंडिविजुअल गेम्स में गोल्ड जीत कर आए। आई मीन दैट्स बिग क्रेडिट। सालों साल हो गए, दशकों से बीत गया, पाकिस्तान को एक मेडल नहीं मिला ओलंपिक में, और मिला तो कौन सा, सीधे गोल्ड मेडल अरशद नदीम। मतलब सोशल मीडिया पर लोग मौज काट रहे हैं कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अरशद नदीम का भाला जाता है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। अरशद नदीम आज कुछ अलग दुनिया में थे। 89.45 नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट फेंका, लेकिन अरशद नदीम का सेकंड बेस्ट जो था वो भी नीरज चोपड़ा से 2 मीटर ज्यादा था। पहला वाला 3 मीटर ज्यादा था, और यह बताता है कि वो कितने गजब आज मूड में थे। 100 साल के इतिहास में ओलंपिक के किसी भी खिलाड़ी ने अरशद नदीम से ज्यादा लंबा थ्रो नहीं फेंका। न सिर्फ उन्होंने आज गोल्ड जीता, बल्कि एक रिकॉर्ड ही बनाया, और ठीक ठाक मार्जिन से बनाया। इसीलिए आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश से हो, आज आप अरशद नदीम के लिए तालियां बजाएंगे। अरशद नदीम के बारे में आप कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी है जो अच्छा है और अच्छे लोगों से अच्छा होता है। जिस तरह से नीरज चोपड़ा और उनकी दोस्ती निकल कर आती थी बीते सालों में, कई बार वो आकर्षण का केंद्र रही। कई बार हिंदुस्तानियों ने भी कहा कि गोल्ड हमारा लड़का जीते, सिल्वर आपका जीत जाए। आमतौर पर पाकिस्तान को इंडिया में समर्थन नहीं मिलता, ना पाकिस्तान में इंडिया को मिलता है, लेकिन अरशद और नदीम की दोस्ती ऐसी है कि दोनों जगह एक दूसरे को समर्थन मिल जाता है। और वो पाकिस्तान जिसने बीते 32 सालों में कोई मेडल नहीं जीता था, वो आज सीधे गोल्ड मेडल जीत रहा है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बना दिया। आई मीन पाकिस्तान के ओलंपिक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है। बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन ये वही खिलाड़ी है जिसको जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। मतलब क्या ही कहा जाए। इस हिसाब से, जिस हिसाब से तैयारियां थी, उस हिसाब से आज आप अरशद नदीम की जितनी तारीफ करें उतना करें, जितनी तारीफ करें। अरशद नदीम हैज वोन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बन गए, सबसे बड़े एथलीट। मतलब वो लड़का जो मियां चानू की गलियों में घूमता था, संघर्ष करता था, जिसका बाप गरीब था, वो आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल ला रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा प्लेयर है।